नमस्कार आप सभी का हमारे YouTube स्टूडियो सच्चा साथी सूरज। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्मचर्य के बारे में। जानेंगे सूरज जी से कि ब्रह्मचर्य का मेन जानेंगे सूरज जी से कि ब्रह्मचर्य क्या है और उनके नजरिए से ब्रह्मचर्य को हमें किस तरह अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो सूरज जी बताइए। नमस्कार। भानु प्रताप सिंह धाकड़ जी। आप हमारे जर्नलिस्ट हैं, जामिया इस्लामिया से आप स्टडी कर रहे हैं। आपने क्वेश्चन तो अच्छा पूछा है, लेकिन मैं निराश हूं इस क्वेश्चन पर। भारत के युवा को मतलब क्या है ब्रह्मचर्य से? क्या है ब्रह्मचर्य उनके लिए? आजकल कुछ मोटिवेटर इतने, मैं उनको मूर्ख कहूंगा इस एंगल पर। देखो, एक व्यक्ति का बहुत बड़ा एरिया होता है। एक शायर ने कहा है, हर व्यक्ति में होते हैं 8-10 आदमी, जिससे भी मिलो कई बार मिलो, सही। तब जाके कुछ पता चलता है किसी के बारे में। लेकिन वो जो ब्रह्मचर्य को लेकर बोलते हैं, स्पेशली उनके लिए सिर्फ ब्रह्मचर्य को लेकर ये गलत बोलते हैं। देश के युवा को भ्रमित कर दिया है। ब्रह्मचर्य की शक्ति को इतना निम्न करके दिखा दिया है कि दैवीय शक्ति है। रही बात ब्रह्मचर्य के पालन की, तो भानु भाई, ये देश पसीना बहाना चाहता नहीं, और बिना पसीना बहाए किसी भी चीज का पालन नहीं हो सकता। आप पढ़ाई में सक्सेस पा सकते बिना पसीना बहाए, बिना मेहनत किए, बिना कमर दर्द सहे। आप आर्मी की जॉब नहीं लगा सकते, आप एनडीए में नहीं जा सकते, आप बिजनेसमैन नहीं बन सकते, आप जर्नलिस्ट की तैयारी कर रहे हो, कितनी मेहनत करनी पड़ती है। ऊपर से आप चाह रहे ब्रह्मचारी रहना। देखो, सोचने वाली बात है। ब्रह्मचर्य की शक्ति एक एनर्जी है, इसको कन्वर्ट किया जा सकता है, इसको रोका नहीं जा सकता। लोग, बच्चे गलती क्या करते हैं, इसको रोकते, इसको सोचते हैं 15 दिन तक ब्रह्मचारी रहेंगे, 20 दिन तक ब्रह्मचारी। यार ऐसा मत करो, आप इसको कन्वर्ट करो। आप पढ़ाई शुरू करो, 15-15 घंटे पढ़ेंगे। आप दौड़ना शुरू करो, 2-2, 4-4 किलोमीटर दौड़ो। आप व्यायाम करो, आप एक्सरसाइज करो, आप ट्रेवल्स करो, आप अपने काम में ध्यान लगाओ। आप ब्रह्मचर्य पे ध्यान मत दो जी। एनर्जी को कन्वर्ट करना बहुत जरूरी है। और शायद उसी वजह से एक ब्रह्मचर्य हमारे दिमाग में नहीं आएगा, हमारे काम में झलकेगा। काम में देखो, ब्रह्मचर्य जैसे पैसा है। आप इस बात को समझना, पैसा कहाँ अच्छा लगता है, जेब में या दिमाग में? पैसा लगता तो दोनों जगह। नहीं, पैसा जेब में रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। जिसके दिमाग में पैसा आ जाएगा वो किसी को जीने देगा नहीं। मैं उस एंगल से बोल रहा हूं। पैसा मतलब शक्ति, पैसा मतलब शक्ति। आज के समय में सबसे बड़ी शक्ति है पैसा। पैसा जब तक जेब में है तब तक वो उपयोगी है, दूसरे के लाभ के लिए काम आएगा। पैसा जिस दिन दिमाग में घुस गया कि मैं पैसे वाला हूं, वो खुद को ही बर्बाद करेगा, किसी और की भी हानि करेगा। ऐसे ही ब्रह्मचर्य या काम है, जिसे हम सेक्सुअल डिजायर कहते हैं, वो जहां के लिए बनी है वहां है, तब तक उपयोगी है। जिस दिन सेक्स दिमाग में घुस गया, जिस दिन ब्रह्मचर्य दिमाग में घुस गया, या हमसे ओवरलोड हो गया और हम पे हावी हो गया, तो हमारे लिए दिक्कत है। शरीर ना बड़े अच्छे तरीके से डिजाइन किया गया है। हर चीज के लिए एक समय दिया गया है, हर चीज के लिए एक लिमिट दी गई है, हर चीज के लिए एक उपयोग दिया गया है। आंखें हैं, आप सोच के देखो, आंखों को कई दिनों तक सोने मत दो जी। और कुछ भी देखो आंखों से, क्या अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे? करेंगे। बोलते ही रहो, चुप ही मत रहो, क्या अनकंफर्टेबल फील नहीं करोगे? करेंगे। ऐसे ही ब्रह्मचर्य। अब ब्रह्मचर्य की शक्ति को एक तो दिशा दो, सही तरीके से यूज करो, और वक्त आने पर उसका यूज करो। जब आवश्यकता हो तब यूज करो। देखना कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं रहेगी। इससे बहुत जीवनी ताकत है। ब्रह्मचर्य को शास्त्रों में जीवन की ताकत कहा जाता है। बाकी वो तो हमारी मनुष्य की इंद्रियां हैं और वो समय समय पर होती हैं क्रियाएं। बिल्कुल, तो वो तो दैविक क्रियाएं जो है। आप ना, बॉडी है। बहुत से लोग कहते हैं कि ब्रह्मचारी का मतलब, देखो शास्त्रों में ब्रह्मचर्य को कहा गया है ब्रह्म का आचरण करने वाला, जो ईश्वर के मार्ग में लगा हुआ है, जो ब्रह्म को पाने की साधना कर रहा है जी, वो ब्रह्मचारी है। अब ब्रह्मचारी का मतलब इससे भी होता है, सेक्स से, काम से, कि जो मतलब जिसकी शादी नहीं हुई है, अर्थात जिसने संभोग नहीं किया है, वो ब्रह्मचारी है। इन दोनों शब्दों के लिए दो रास्तों के लिए एक शब्द का यूज क्यों किया गया? जिससे कि भ्रम पैदा ना हो। अर्थात ये दोनों एक दूसरे के पूरक है। जिसको ब्रह्म पाना है, अर्थात जिसको बहुत कुछ पाना है, जिसको भौतिक जगत में बहुत बड़ी ऊंचाइयां पानी है, मानसिक लेवल पर, दैहिक लेवल पर, किसी भी लेवल पर, तो आपको ब्रह्मचर्य को पकड़ लो, ब्रह्मचर्य को मत जाने दो। एक है साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। आप एक बैग भर के पैसा ले लो,
आप मुनक्का, काजू, बादाम के कट्टे रख लो अपने रूम में, कुछ भी, आप लग्जरीज में रह लो, गाड़ी में, आप फील कीजिए। और मैं एक चीज जरूर कहूंगा, आप इस चीज को व्यक्तिगत स्तर पर फील कीजिए, आपको सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। जब तक पैसा पास नहीं है ना, तब तक लग रहा है कि पैसा बहुत जरूरी है। जब तक लड़की के पास लड़का नहीं है ना, तब तक लग रहा है लड़का बहुत जरूरी है। जब तक काजू बादाम या रबड़ी नहीं खा रहे, तब तक लग रहा है कि ये बहुत जरूरी है। जिस दिन खा लेते हैं ना, तो उससे अहमियत शायद उस दिन से बिल्कुल पता चल जाता है, मट्टी थी, कोई फायदा नहीं था। तो आवश्यकता के अनुसार आप इनको यूज कीजिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो आखिरी संदेश मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि एक लाइन में या कुछ शब्दों में कि ब्रह्मचर्य कहाँ से कहाँ है और क्या दृष्टि है ब्रह्मचर्य की, वो आप हमारे देखो, मैं भाई, बताइए। अगर मुझसे कोई पूछे, ब्रह्मचर्य एक सिद्धांत है और एक बहुत ऊंचा सिद्धांत है, जो शायद हम अपने ही कुछ शब्दों में बयां ना कर सकें, और शायद एक वीडियो उसके लिए बहुत छोटी पड़ जाए, बिल्कुल, और शायद एक दिन भी इसके लिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य जीवन है, जीवन का आधार भी है, जीवन शक्ति है। उसको 4 शब्दों में कह पाना मेरे लिए तो मुमकिन नहीं है। ब्रह्मचर्य एक जीवन चक्र है, बहुत बड़ी बात है। आप सब जैसे युवाओं के लिए अगर मैं एक लाइन में कहना चाहूं तो इतना जरूर कह सकता हूं कि अगर ब्रह्मचारी रहना है, ब्रह्मचर्य की शक्ति का सदुपयोग देखना है कि क्या इसकी ताकत है, केवल 1 महीने पसीना डेली बहाओ, 1 घंटे केवल। ब्रह्मचर्य के ध्यान मत दो, केवल आप पसीना बहाने पर ध्यान दो, आपको अपने आप पता चल जाएगा ब्रह्मचर्य की क्या ताकत है, ब्रह्मचर्य कैसे रहा जाता है, ब्रह्मचर्य क्यों जरूरी है और उससे क्या मिलता है। अपने आप, किसी की बातों में मत आओ, मत मेरी मानो ना किसी और की मानो। खुद का जीवन है, आत्मदीपो भव। बुद्ध कह गए, खुद के दीपक स्वयं बनो, किसी की बातों में मत आओ, अपने जीवन के मार्ग का निर्णय स्वयं लो, स्वयं करके देखो। अरे भैया, तुम्हें ब्रह्मचर्य नष्ट करना करो भाई, मैं मानू, मैं नहीं कहता किसी से, जिसको बिस्तर पर पड़े पड़े नष्ट करना है करो, मरे हो जानवर की तरह आए हो, चले जाओगे, कुछ नहीं मिलने वाला तुमको। जिसको कुछ चाहिए वो अपने आप करेगा, खोजेगा। और शास्त्रों में ये कहा भी गया, शास्त्रों में, श्रद्धावान लभतो ज्ञानम, जिसकी श्रद्धा होगी उसी को ज्ञान का लाभ होगा, और जिसको श्रद्धा हो उसी को बताना चाहिए। जिसको जरूरत हो, नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन, जिसको आवश्यकता होती है ना वो आविष्कार खुद कर लेता है। जरूर, सही तो सही, क्या किसी को ज्ञान देना यार। रही बात समझने की, तो भाई दोस्तों, मेरे युवा साथियों, मेरे छोटे भाइयों, मेरे बड़े भाइयों, मेरे हम उम्रो, ब्रह्मचर्य का पालन कीजिए, बहुत बड़ी शक्ति है। और आप कमेंट भी कर सकते हैं विस्तार से जानने के लिए। हाँ, अगर आप कमेंट करेंगे तो हम इस पर, आप जिस वे में कमेंट करेंगे हम उस वे में आंसर देंगे। रिसर्च जो हमारी है उस पर हम आपको बताएंगे। अभी तो इतना ही है कि ब्रह्मचर्य बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है नहीं जरूरी है तो बताइए, आपको फैक्ट के आधार पर बताएंगे, आपको समर्थन में और कुछ जानना है तो और भी बताएंगे। तो मिलते हैं हम सूरज जी के साथ अगले एपिसोड में और जानेंगे एक नए मुद्दे के बारे में। और इसी के साथ हमसे जुड़े रहिए सच्चा साथी सूरज के साथ। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।